नमस्कार, मैं संदीप कुमार, इंस्पिरेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। आज बात करूंगा चाणक्य के बारे में। कौन थे चाणक्य? राजा थे, मंत्री थे, या फिर ज्ञानी थे, या विद्वान थे? तो मोटा मोटी समझ लीजिए, चाणक्य एक बहुत बड़ा विद्वान थे और उनको कितना भी तारीफ़ कर लीजिए वो कम है, क्योंकि ऐसा विद्वान कि उनके कूटनीतिक से बहुत सारा सम्राट बने। चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटा सा बच्चा था, उसको लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया उनको। भारत का सबसे भारी, पूरा दुनिया में नाम लिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के। बहुत बड़ा सम्राट बने हमारे देश का, जो सिकंदर को यहाँ से पूरा खदेड़ दिए थे। लोग बोलते हैं जो जीता वही सिकंदर, ये तो लोगों को पता ही नहीं कि जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर को इंडिया में जैसे ही वहाँ पे आया था, इंडिया मतलब सिकंदर, तक्षशिला जो पाकिस्तान में है अभी, जो क्या उसको बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है यार। तो पाकिस्तान में तक्षशिला था, वहीं तक आया था वो। तो चाणक्य, तो फिर अभी चाणक्य नीति पे चलते हैं कि चाणक्य इतने बड़े विद्वान कैसे बने, उन पे चलता हूँ पहला। तो चाणक्य के गुरु हुए शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य उनका गुरु थे। तो एक दिन सब बच्चे लोगों को, सब स्टूडेंट थे उस समय चाणक्य। तो चाणक्य को भी बोला गया कि एक बाल्टी दी, लकड़ी का बाल्टी था वो, उसमें बहुत सारा छेद था। लकड़ी का बाल्टी में बहुत सारा छेद करके दिए थे कि सबको बोले कि जाओ पानी भर के लेकर के आओ। तो चाणक्य भी गए पानी भरने के लिए समुद्र के किनारे। तो सब पानी भरा, लेकिन पानी उसमें रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि उसमें बहुत छेद था, बहुत सारा छेद था। तो सब खाली बाल्टी लेकर के आए, और फिर चाणक्य सुबह से लेकर के शाम हो गया और शाम तक उसको लेकर के बाल्टी लेकर के आए। उनको मालूम था वो लकड़ा ऐसा था कि ज़्यादा देर तक पानी में रखिएगा तो वो छेद अपने आप बंद हो जाएगा। वो ऐसा लकड़ा था, ऐसा लकड़ी था वो, कि ज़्यादा देर तक पानी में रखिएगा तो अपने आप वो छेद जो है वो बंद हो जाएगा। तो छेद बंद हो गया तो पानी उसमें आ गया, और पानी आ गया तो फिर लेकर के आए, गुरुदेव के दिए कि लीजिए गुरुदेव, पानी भर दिए हैं। तो शुक्राचार्य फिर चाणक्य के बोले कि एक दिन तू बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। तो पूरा दुनिया को जीतते हुए सिकंदर आ रहा था हिंदुस्तान में। पूरा दुनिया को जीतते हुए, पूरा दुनिया को, फारस को जीत लिया था, फिर हिंदुस्तान को जीतने के लिए आ रहा था। तो हिंदुस्तान को जीतने के लिए आ रहा था, तो मगधपति जो मगध था, वो झारखंड, बिहार, यूपी, उड़ीसा आज है, वो पहले मगध था वो। तो चाणक्य जाकर के बोले धनानंद से। धनानंद क्या करता था? दारू पीता था, भोग विलास में डूबा रहता था हर समय, कुछ प्रजा को कुछ ख्याल नहीं था। तो चाणक्य उसको बोले कि पूरा दुनिया को जीतते हुए आ रहा है सिकंदर, और सिकंदर बहुत क्रूर है, बहुत जालिम, मतलब वो है, पूरा दुनिया को जीत लेता है, तो उस पर जो मन सो करता है। मतलब फारस को जीता था तो एक भी बच्चा को जिंदा नहीं छोड़ा था, तो हिंदुस्तान में क्या करेगा वो। तो ऐसा था वो। तो बोले, चाणक्य बोले कि सब लोगों को एक हो जाना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान को, तभी हम सिकंदर को यहाँ से खदेड़ पाएंगे। तो धनानंद तो भाई दारू बीरू पीता था, उसको ऐसो आराम रहता था। तो चाणक्य को बोला धनानंद कि तुम पंडित हो, जाके पंडिताई करो, हमको तुम मत ज्ञान सिखाओ। तो पंडिताई करो ऐसा बोला वो धनानंद चाणक्य को। तो चाणक्य बुरा नहीं माने, बोले कि सबको एक हो जाना चाहिए, अभी हमारा हिंदुस्तान को बचाना चाहिए। तो बोला हिंदुस्तान एक नहीं हो सकता, हिंदुस्तान पूरा बट गया था उस समय। तो बोल रहा था कि मगध एक अलग है, मगध अलग ही है। मगध मतलब उस समय मगध दुनिया में सबसे बड़ा राजा था वो धनानंद। तो धनानंद को गुरूर था कि मेरे को कोई कुछ नहीं कर पाएगा, अहम ब्रह्मस्य, मैं रावण बन गया। तो फिर ज़्यादा समझाने लगे तो धनानंद को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो उनका सीखा था, वो बोला कि ये मैं तेरा सीखा ही काट दूंगा।
तो चाणक्य को गुस्सा हुआ, चाणक्य गुस्सा हो गए और फिर बोले कि मैं तेरा जब तक ये तुम्हारा साम्राज्य है वो ख़त्म नहीं कर दूंगा, जब तक मैं तुम्हारा समूल नाश नहीं कर दूंगा, तुमको ख़त्म नहीं कर देंगे इस दुनिया से, तब तक मैं चैन से, तब तक मैं ये शिखा नहीं बांधूंगा। और फिर वो शपथ लिए और फिर एक चंद्रगुप्त मौर्य था, मूरा का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य, और उसे इस भारत देश को सम्राट बना दिया। जो चंद्रगुप्त मौर्य पूरा दुनिया में फेमस है। तो कैसे किए, उसको बहुत सारा शिक्षा दिए चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य, हर कूटनीतिक, हर राजनीतिक, मतलब हर ज्ञान सिखाए वो चाणक्य। और जो चाणक्य नीति सीख लिया बहुत कुछ कर सकता है। तो चाणक्य जब एक दफ़ा रास्ते में जा रहे थे तो उनके पैर में कांटा चुभ गया। तो कांटा चुभ गया तो चंद्रगुप्त मौर्य से बोले कि चंद्रगुप्त मौर्य जाओ मट्ठा लेकर के आओ। तो बोला मट्ठा किस लिए गुरुदेव? तो बोले कि मट्ठा इस जड़ में डालना है, कांटे जो गड़ा है ना उसमें डालने का है मेरे को। तो बोले कि इसमें डालने का, इसको तो ऐसे ही उखाड़ देना चाहिए, इसको मैं उखाड़ देता हूँ। बोले कि नहीं, इसको उखाड़ो मत, उखाड़ने से जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहे हैं कि हाँ एकदम ख़त्म हो जाएगा, जड़ से उखाड़ देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो चाणक्य बोले कि 1 मिनट रुको। तो मट्ठा डाले, वो मट्ठा डाले, जैसे ही मट्ठा डाले 2, 4, 5, 10 मिनट के बाद वहाँ पे चींटी आई और उसको पूरा ख़त्म कर दी। उसका पूरा जड़ से शोर, जहाँ तक उसका शोर गया था उसको पूरा समाप्त ख़त्म कर दी चींटी। तो चाणक्य बोले कि तुम इसको उखाड़ देते, मेरे को मालूम है कि तुम उखाड़ दोगे इसको, और उखाड़ दोगे तो इसका पूरा नहीं, शोर थोड़ा बहुत रहेगा, अगर थोड़ा बहुत भी शोर रहा तो उससे फिर एक कांटा पनप जाएगा, फिर किसी को तकलीफ़ देगा। तो मैं नहीं चाह रहा था कि दोबारा किसी को तकलीफ़ दे, इसलिए मैं इसको जड़ से ख़त्म करना चाहता था। तो चाणक्य एक ऐसा विद्वान थे कि जो वो बोलते थे कि समस्या से बचना ही बुद्धिमत्ता नहीं है, समस्या से लड़ो और समस्या को ख़त्म करके ही दम लो।